सोनपुर गांव में तारा देवी अपने दो बेटों दो बहुओं के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके दोनों बेटे काम पे जाते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। आज जब वो शाम को घर पहुंचे तो अपनी माँ को वो खुशखबरी देना चाहते थे। तो चलिए जानते हैं क्या खुशखबरी है। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ मोहन बेटा, बोलो क्या कहना था। सेठ ने हमें कहा है कि तुम्हें कुछ महीनों के लिए शहर जाना होगा। वहीं से तुम्हें काम करना होगा, जिसके हमें अलग से कुछ पैसे भी देंगे। माँ, अगर हम शहर जाएंगे तो सेठ हमें कुछ ज़्यादा पैसे देंगे, जिससे हम अपना घर अच्छे से चला सकते हैं और एक नया घर भी बना देंगे। तारा देवी बहुत खुश हुई बच्चों की बातें सुनकर, लेकिन वो मन में दुखी भी थी कि बच्चों से दूर रहना पड़ेगा अब उसे। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम दोनों शहर जाओ, अच्छे से काम करो, मन लगाकर। तुम घर की चिंता मत करना, घर पर मैं बहुओं का ध्यान रख लूंगी। तभी तारा देवी की दोनों बहुएं घर के अंदर आती हैं। तुम दोनों कहाँ पर गई थी? वो बेटा, मैंने इन दोनों को डॉक्टर के पास भेजा था। डॉक्टर के पास? पर क्यों? बेटा, दोनों बहुएं उल्टियां कर रही थी, इसलिए मैंने उनको डॉक्टर के पास भेजा था। तुम दोनों ठीक तो हो ना? खाने पीने का तुम दोनों ध्यान नहीं रखती हो। उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा तुम लोगों ने। सीता गीता, क्या कहा डॉक्टर ने? दोनों बहुओं को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। सभी उनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। फिर गीता ने कहा, माँ जी, वो डॉक्टर ने कहा। क्या कहा, बोल भी दो। माँ जी, वो डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। अच्छा बहुओं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या सच में? हाँ सोहन भैया, आप चाचा बनने वाले हो। अच्छा बहुओं, दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक और खुशखबरी है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या खुशखबरी है माँ जी, जल्दी से बताइए। मोहन और सोहन को सेठ ने शहर जाने के लिए कहा है। अब वो वहीं से ही काम करेंगे, तो कुछ पैसे जब बच जाएंगे, हम एक नया घर बनाएंगे और हमारा अच्छे से जीवन भी व्यतीत होगा। हाँ माँ जी, ये तो और भी अच्छी बात है। दोनों बहुएं बहुत खुश थी। उनके पति अब शहर काम करने जा रहे थे। सीता, जैसे ही हम शहर से आएंगे, हम अपने नए घर का काम लगाएंगे, और जिसमें हम 3 कमरे बनाएंगे। एक माँ के लिए, एक हमारा और एक भैया का। इन पांचों को एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता था। वहीं पर वो सोते थे, वहीं पर वो खाते थे, वहीं पर खाना बनाते थे। आप जाओ शहर, आराम से काम करिए और घर की कोई भी टेंशन मत लेना। हम यहाँ पे सब अच्छे से रहेंगे। सीता, अब ये दोनों भाई शहर जाएंगे, वहाँ से पैसे कमा के लाएंगे, हमारा नया घर बनेगा, तो हमें अब अपने अपने कमरे मिलेंगे। अच्छी बात है ना? हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे ही दिन मोहन और सोहन शहर के लिए निकल जाते हैं और घर पे दोनों बहुएं और उनकी सास होती है। बहू, घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। मैंने कभी भी मोहन और सोहन को घर से बाहर ऐसे नहीं भेजा है, पर क्या करूं, परिवार भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे इतने अच्छे पैसे भी नहीं मिल पा रहे थे, और दूसरी बात, अब हम दोनों बहनें माँ बनने वाली हैं, अब खर्चा और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। देखते ही देखते 6 महीने हो चुके थे। मोहन और सोहन का कोई अता पता नहीं था। ना तो उन्होंने कोई पैसे घर के लिए भेजे और ना ही उनकी कोई खबर थी। और जो भी घर में सामान था, वो सारा सामान तारा देवी ने धीरे धीरे करके बेच दिया। क्या करूं भगवान, अभी तक मोहन और सोहन की कोई खबर नहीं आई। 6 महीने बीत गए और ना तो उन्होंने कोई पैसे भेजे और ना ही उनकी कोई खबर आई। मेरे पास जितना भी
पैसे मैंने जमा किए थे वो भी मैंने सारे खर्च कर लिए, और अब तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा हुआ है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी आप चिंता मत करिए, हम दोनों बहनें मिलके किसी के घर में काम कर लेंगे, जिससे हमारा खाने का गुजारा निकल जाएगा। आप परेशान मत होइए। नहीं बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम लोग दोनों माँ बनने वाली हो, मैं तुम लोगों को किसी और के घर में कैसे काम पे भेजूं? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं माँ जी, गीता ठीक कह रही है, आप चिंता मत करिए, हम दोनों बहनें मिलके कुछ काम कर लेंगे। ऐसे ही तारा देवी की दोनों बहुएं काम पे निकल जाती हैं और लोगों के घर में वो काम करती हैं। अरे सीता और गीता, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? वो आंटी जी, हम काम की तलाश में जा रहे हैं। क्यों, मोहन और सोहन घर के लिए कुछ पैसे नहीं भेजते? आंटी जी, उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। वो जब से शहर से गए हैं उन्होंने ना कोई पैसे भेजे हैं और ना ही उनकी कोई खबर आई है। अब घर में जो पैसे थे वो सब खर्च हो चुके हैं और घर का सामान भी हमने बेच दिया है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम दोनों बहनों ने सोचा कि क्यों ना हम काम करें। अच्छा सोचा है तुम लोगों ने। तो मेरे घर पे काम के लिए कोई नहीं है आजकल, तो तुम लोग मेरे घर पे काम कर सकती हो, तुम चाहो तो। क्यों नहीं आंटी जी, जरूर। तो काम की बात मैं पहले ही कर देती हूँ। देखो, 2 वक्त की रोटी मिलेगी तुम दोनों को, और पैसे वगैरह मैं नहीं दे पाऊंगी। आंटी जी, आप हमें 2 वक्त की रोटी दे दो, वही बहुत है। लेकिन हमारी माँ जी घर पे वो भी तो भूखी रहती हैं, आप उनको भी थोड़ा सा खाना दे दिया करना। नाना, मैंने पूरे परिवार का ठेका नहीं मान रखा है। तुम दोनों काम करोगी, तुम लोगों को खाना मिलेगा और तीसरे आदमी को खाना नहीं मिलेगा। बाकी मर्जी तुम लोगों की है। अच्छा आंटी जी, सोच के बताते हैं हम। अगर ठीक लगे तो मेरे घर पे काम करने के लिए आ जाना। ठीक है आंटी जी। सीता, अब क्या करें? पूरे गांव वालों को तो हमने पूछ लिया, कोई भी हमें काम देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुश्किल से आंटी जी ने हाँ भरी है काम के लिए। और माँ जी, हम अपना पेट तो भर लेंगे, पर माँ जी के लिए, उनको भी तो खाना चाहिए। हाँ, हम ऐसा करेंगे, जब हम हमें रोटी देंगे आंटी खाने के लिए, तब हम अपने थाली में से एक एक रोटी छुपा लेंगे और माँ जी के लिए घर के लिए ले जाएंगे। हाँ, ये बात तुमने सही कही, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा कहने के बाद सीता और गीता पड़ोस वाली आंटी के घर में पूरा दिन काम करती है, और रात को जब वो घर में आने लगती है खाना खा के, तो अपनी सासू माँ के लिए छुपा के रोटी ले आती हैं। हे भगवान, रात हो गई, अभी तक मेरी दोनों बहुएं घर नहीं आई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनकी, कहाँ रह गई वो? माँ जी, बहुओं तुम आ गई? कब से तुम लोगों की राह देख रही थी। हाँ माँ जी, हम आ गए, हमें थोड़े से देर हो गई क्योंकि खाना खा के आए ना हम। चलो माँ जी, आप भी खाना खा लो। पर बहू, खाना तो है ही नहीं। माँ जी, हम आपके लिए भी खाना लेके आए हैं, आंटी ने आपके लिए भी खाना भिजवाया है। अच्छा बहू। हाँ माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए। इसी तरह से सीता और गीता अपनी सासू माँ के लिए खाना लेके आती थी और खुद दूसरों के घर पे खाना खा के आती थी जहाँ पे वो काम करती थी। इसी तरह से समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन तारा देवी के दोनों बेटे घर वापस आते हैं तो अपनी माँ और बीवियों की हालत देखते हैं। माँ जी, तो अब हम काम पे चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। माँ, माँ। अरे बहू, ये तो मेरे सोहन बेटे की आवाज़ है। हाँ माँ जी, ये तो उनकी आवाज़ है। अरे बेटा, तुम आ गए। इतने दिनों से तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों की ना कोई खोज ना खबर, कहाँ थे तुम लोग? माँ, आप पूछो ही मत हमारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन अब सब ठीक है। माँ, अब सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए। ये बहुत लंबी कहानी है, हम आपको इस कहानी को बाद में आराम से बताएंगे। पहले आप सब बताइए कि आप सब कैसे हो। मुझे लोगों से बाहर पता चल रहा है कि सीता और गीता लोगों के घर में काम करती हैं। ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद तुम लोगों ने ना तो पैसे भेजे और ना तुम लोगों की कोई खबर आई। घर में जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे, और धीरे धीरे घर के बर्तन भी मैंने बेच दिए। घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
और एक दिन हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो दोनों बहुओं ने फैसला किया कि हम लोगों के घर में काम करेंगे और उसी से हम अपना गुजारा करेंगे। ये मेरी बहुएं नहीं हैं, ये मेरी बेटियां हैं। तुम लोगों से भी ज़्यादा ध्यान रखा है इन दोनों ने मेरा। भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। आजकल तो लोगों के घर में बहुएं बुरा वक्त पड़ने पर साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी दोनों बहुओं ने मुझे संभाला और खुद को भी संभाला। हाँ माँ, आपने ये बात सही कही। आप चिंता की कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारा पैसा शहर से लाया है कमा करके। अब हम अपना नया घर बनाएंगे, उसमें हंसी खुशी रहेंगे। अगर ऐसी ही बात थी तो आप लोगों ने ना तो कोई खबर भेजी अपनी, ना ही कुछ पैसे भेजे हमारी मदद के लिए। हाँ, आपने ऐसा क्यों किया? हमें बताइए, क्या हो गया था ऐसा आखिर? सोहन और मोहन ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई कि किस तरह से सेठ ने उनके साथ धोखा किया था शहर भेज के। माँ, जब हम घर से निकले थे तो सेठ ने कहा था कि तुम लोग शहर जाओ, वहां पे तुम लोगों के लिए बहुत सारी काम रखा हुआ है। फिर तुम लोगों ने क्या किया? माँ, जितने भी हमारे पास पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। हमें कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। फिर हमने घर आने की सोची, तो घर आने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे और हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एक दिन हमें एक भले इंसान मिले जिसने हमें काम दिया और उसी काम को हमने इतना बढ़ाया कि आज उन उनके 5 फैक्ट्रियां हैं। वो 5 फैक्ट्रियों के मालिक हैं और हमारी सैलरी भी उन्होंने डबल कर दी। अब हाँ माँ, अब हमें किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया है। अब हम अपने परिवार का निर्वाह आराम से कर सकते हैं और नया एक घर बनाएंगे जिसमें हम सब हंसी खुशी रहेंगे। इसी तरह से सभी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं हम अगली एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।